कि देश के एक प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि मैं 100 रुपया दिल्ली से भेजता हूँ तो 15 पैसा गरीब तक पहुँचता है। तो मैं वो दिन भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ और आज का दिन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 9 साल बीत गए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग केंद्र सरकार ने किया है कि आज 70 साल से जिनको आवास नहीं मिले, आज कितनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास पूरे देश में बन रहे हैं। आप अगर पिछले कई त्रासदियाँ आपने देखी होंगी या कई बीमारियां फैली, जैसे पोलियो था, 50 साल लग गया पोलियो की वैक्सीन बनाने में, पोलियो ड्रॉप घर घर तक पहुंचाने में। तो कोरोना जैसी सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2 स्वदेशी वैक्सीन बनवाई गई और उसका जिस तरह से क्रियान्वयन नीचे तक हुआ, 130 करोड़ की आबादी में उस वैक्सीन को लगाया गया, उसके बूस्टर डोज लगाए गए। तो आज देखिए कोरोना पूरे देश में आज क्या स्थिति है। अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो आप कल्पना करिए कि आज क्या भयावह स्थिति होती। आज इतनी बड़ी जो त्रासदी थी उससे हम सब बाहर आ गए। आज सब हम लोग, ये आम देश की जनता अपने कार्य में लग गई है। आज चाहे शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें, लोगों की दिनचर्या की बात करें, देश की सुरक्षा की बात करें, समृद्धि की बात करें, जिस तरफ भी हम नज़र डालें, इस 9 वर्षों में भारत को बहुत कुछ मिला। के 9 साल पूरे होने पर जमनिया विधायक ओम प्रकाश सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार बढ़ाया है। देखिए, वो 30-35 साल, 40 साल से हमें लग रहा है कि विधायक, सांसद और मंत्री रहे हैं। उनकी जो सड़कें हैं अगर हम लोग ना बनवाए होते तो क्या स्थिति रही होती। वो अच्छा है कि हमारी सरकार है। अगर उनकी सरकार आ गई होती तो जो हमने काम किए थे उसको भी वो और ख़राब कर देते। ऐसा मैंने कोई व्यक्तिगत रूप से मैं बताऊं कि जमनिया की जितनी बुरी स्थिति थी उतनी पूरे प्रदेश में किसी विधानसभा की नहीं थी। उनको तो कम से कम ये बात नहीं कहनी चाहिए। इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि रात में अगर कोई गड्ढे में गिर जाता सड़क में तो रात वहीं पर रह लेता, सवेरे जाता। और मंत्री जी तो कहते थे कि मैं इसीलिए सड़कें नहीं बनवाता हूँ कि ज़्यादा तो लोग मुख्यालय जाना शुरू कर देंगे, ज़्यादा लोग नेता हो जाएंगे। तो ये तो उनका शुरू का डायलॉग है। गैस सिलेंडर की महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा बन रही है मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लिए, जिनके पास एक कनेक्शन तो मिल गया मुफ्त में, लेकिन उन्हें 1200 रुपये के गैस सिलेंडर लगभग भरवाने पड़ रहे हैं। और सब्सिडी पहले जो 250-300 तक आती थी वो 59 रुपये हो गई है, 50 से 60 रुपये में। इस पर देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने जो हमारा संकल्प पत्र था उसका जो भी उसमें वादे किए गए थे, मुझे लग रहा है 2 सिलेंडर के वादे किए गए थे दोनों त्योहारों पे, उसका अनुपालन हो रहा है। अगर कहीं ना हो रहा हो तो आप बताइएगा। 2 सिलेंडर तो मिल रहा। हाँ, अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग बताएंगे तो उस पर हम लोग भी पूछेंगे कि हाँ 2 या 3 सिलेंडर की बात थी, वो उसको लागू कर दिया गया हमारे हिसाब से। अगर कहीं कोई समस्या है तो आप बताइए। नहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो आप बताइएगा, इस पर हम भी बात कर लेंगे कि क्या रीजन है। ओम प्रकाश राजभर के एक कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश सदस्य तमाम बड़े नेता शामिल हुए, क्या इसे गठबंधन का संकेत माना जाए? नहीं, देखिए, व्यक्तिगत चीज़ों में तो आना जाना लगा रहता है और अगर कोई निमंत्रण देगा तो जाना भी चाहिए। और बाकी गठबंधन की बात है, वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व है, वो तय करेगा। इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन आपस में अगर किसी के यहाँ शादी है, दुख है, सुख है तो उसमें तो जाना चाहिए। अखिलेश यादव का बयान है कि 80 हराओ भाजपा, 80 हराओ भाजपा को हटाओ। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब से वो कुर्सी से उतरे हैं, कोई चुनाव जीते हैं वो? आप सीधा देखिए, अभी 17 मेयर के चुनाव तो 17 बीजेपी जीत गई। तो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं।